हेलो फ्रेंड्स, मैं असित कुमार तिर्की। आई वेलकम यू ऑल इन दिस आसान इंग्लिश चैनल। क्या सर बकवास इंट्रो। हेलो फ्रेंड्स, आई एम असित कुमार तिर्की। आई वेलकम यू ऑल इन दिस आसान इंग्लिश चैनल। सो फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत कुछ अलग अंदाज में पढ़ने वाले हैं। बस आप वीडियो देखते रहिए, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजे तरीके से आप सीखोगे, कभी लाइफ में नहीं भूलोगे। ठीक है, ऐसे समझाने वाला हूँ, इतना इंटरेस्टिंग तरीके से समझाने वाला हूँ, ये एकदम मजा आने वाला है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अपूर्ण भविष्य काल, भविष्य का। ठीक है, तो इसको यूं पढ़ाऊंगा दोस्तों, आपके दिमाग में डाल दूंगा अभी। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। ठीक है, उसके पहले मैं ये बता दूं दोस्तों, जो वीडियो को नया देख रहे हैं दोस्तों, अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और क्या कीजिए, बेल बटन को दबा के रखिए और ऑल पर आप क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करता हूं दोस्तों, तुरंत टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों चलो हम सीखते हैं ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, इसका उपयोग क्या है, उसको कब उपयोग करते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, उसमें सेंटेंसेस कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो यूं समझाता हूं दोस्तों, बस आप देखते रहिए, यूं समझ जाएंगे आप। तो इसकी पहचान सबसे पहले होती क्या है, ये हम सीख लेंगे। तो मैं यूं बता दूं कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग कब करते हैं, जब कोई काम फ्यूचर में चल रहा होगा, कुछ एक्शन फ्यूचर में चल रहा होगा दोस्तों, तब उसको व्यक्त करने के लिए हम इस टेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, मैं ये कर रहा हूंगा, मैं वो कर रहा हूंगा, मैं भविष्य में ये कर रहा हूंगा। ठीक है, तो इस चीज को व्यक्त करने के लिए हम इस टेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो पहचान बता देता हूं दोस्तों। क्या सर पहचान, हर टेंस में पहचान 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 क्या है सर? दोस्तों याद रखिए, सबकी पहचान होना बहुत जरूरी है। आज के टाइम पे आप वीडियो देख रहे हो, आपकी भी एक बेहतर पहचान है। ठीक है, आपके मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा हमारे पहचान बनाए हैं, हमें नाम दिए हैं जिससे लोग जानते हैं। अगर मान लो आपको आपके मम्मी पापा नाम दिए होते तो आपको कैसे जानते लोग? जानते क्या? नो। ठीक है, तो आपके मम्मी पापा आपके लिए क्या दिए हैं? एक पहचान दिए हैं, नाम दिए हैं, जिसके बदौलत सब लोग जानते हैं, हमारे रिलेटिव्स जानते हैं हमें कि उसका बच्चा, ये नाम का बच्चा। ठीक है, तो इसीलिए पहचान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बिना पहचान के हम वाक्य को नहीं पहचान पाएंगे कि वो कौन से टेंस में है, इसीलिए पहचान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलो मैं पहचान बता देता हूं। पहचान क्या है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में दोस्तों? बस बहुत इजी है, ध्यान में रखिएगा। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, बस तीन है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। कुछ काम भविष्य में चल रहा होगा, कोई कुछ काम भविष्य में कर रहा होगा, कर रही होगी। बस इसी चीज को जानने के लिए हम इस टेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, यूं समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको अभी ये बता देता हूं कि ये सहायक क्रिया क्या होती है, इस टेंस में सहायक क्रिया कौन सी होती है। ठीक है, तो सहायक क्रिया क्या सर, सभी टेंस में सहायक क्रिया याद कर करके हमारा खोपड़ा तो भर जा रहा है सर, ओवरफ्लो हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये हेल्पिंग वर्ब को जानना भी हमें बहुत जरूरी है। बिना हेल्पिंग वर्ब के ये सेंटेंस जो हैं ये लंगड़ा हो जाते हैं, खरवा हो जाते हैं, मतलब यूजलेस हो जाते हैं। हम अगर हमारे बॉडी की पूरी पार्ट सही सलामत होते हैं तो हमारी बॉडी पार्ट अच्छे होते हैं, नहीं तो हम क्या हो जाते हैं, खरवा हो जाते हैं या फिर लंगड़ा हो जाते हैं, कोई यूजलेस हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों ये इस टेंस में जो है, जब भी सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर जो सेंटेंस बनाएंगे वो यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं दोस्त, बहुत मजेदार। ठीक है, एक व्यक्ति था, वो बूम गाड़ी चलाता था, बाइक चलाता था। तो एक दिन क्या हुआ, लोग ऐसा टर्निंग में बैठे हुए थे, साइड में बैठे हुए थे और यूं भगाते गए। ठीक है, अब जैसे टर्निंग में गया दोस्तों, बाहर से गिरा वो, तो लोग दौड़े दौड़े आए उठाने के लिए। अब वो बंदा उठता है और बोलता है, अरे दोस्तों ये तो हमारे उठने का स्टाइल है। अब लोग सोचे, अरे वाह, ऐसे भी लोग उतरते हैं क्या? तो लोग अपना अपना रास्ता चल पड़े, वो अपना अपना जगह में जाके बैठ गए। ये बंदा वहां से गाड़ी उठा के चल दिया, हैसो हैसो करते चल दिया। ठीक है, अब दूसरे दिन फिर से वैसे भगाते आया, टर्निंग में यूं करके मोड़ रहा था और वो गिरा, धाड़ से गिरा। ठीक है, तो लोग सोचे, अरे यार उसका तो उतरने का स्टाइल ही वही है, तो हम क्या करें। अब क्या हुआ, इतना जोर से गिरा कि उसका टंगड़ी एक तो टूट गया। ठीक है,
अब टंगड़ी टूटने के बाद में उसके बॉडी ठीक ठाक नहीं रखने लगे, उसका टंगड़ी टूट गया तो कटवाना पड़ गया, ठीक है। तो वो क्या हो गया, लंगड़ा हो गया, फिर बाद में यूजलेस हो गया बंदा, जैसे था वैसा रहा नहीं, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों ये हेल्पिंग वर्ब अगर वाक्य में ना हुआ तो वाक्य लंगड़ा हो जाता है, वाक्य इनकम्प्लीट हो जाता है, वाक्य का पूरा मतलब निकलता ही नहीं है दोस्तों। इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जानना बहुत जरूरी है, मस्ट है दोस्तों, ठीक है। इजी तो है दोस्तों, दो ही हेल्पिंग वर्ब है, कौन कौन सा है, शैल विल, साथ में क्या जोड़ देना है, बी जोड़ देना है, बस इतना याद करना है, ठीक है। उसके बाद में बता दूंगा उसका फॉर्मूला क्या है, अभी हम सीखेंगे उसके फॉर्मूले के अनुसार ये अफर्मेटिव वाक्य कैसे बनाते हैं इस टेंस में, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, ये तो हम बहुत पहले से सीखते आ रहे हैं दोस्तों, बस हेल्पिंग वर्ब का खेल होता है इसमें, सभी टेंस में बेसिकली सेम होता है। आप अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी पढ़े होंगे, पास्ट कंटिन्यूअस भी पढ़े होंगे, फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन बस हेल्पिंग वर्ब हमें चेंज करना होता है, बस इतना बस ध्यान रखिएगा। और बस उसका क्या होता है, टाइमिंग बस चेंज होता है दोस्तों, ठीक है। प्रेजेंट में क्या होता है, उसी समय का टाइम को व्यक्त करने के लिए, पास्ट में बीते हुए टाइम को व्यक्त करने के लिए, और फ्यूचर में आने वाले टाइम को व्यक्त करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो मैं बता देता हूं, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब शैल विल आता है, फिर बी जोड़ देते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, बस यूं तो है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, अभी वाक्य कैसे बनाने वाला है। चलो तो मैं आपको यूं अंदाज में सिखाता हूं दोस्तों, बहुत मजेदार तरीके से सिखाता हूं कि इसमें वाक्य कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो चलो हम सीखते हैं इस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला, और अफर्मेटिव सेंटेंस भी बना के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का एक फॉर्मूला लिख दिया हूं दोस्तों, अब पहले भी मैं बता चुका था। उसी फॉर्मूला के अनुसार अब हम सीखेंगे ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस इस फॉर्मूला के अनुसार कैसे जमा हुआ है, कैसे हमको सेट करना है फॉर्मूला के अनुसार, ठीक है। अगर ये आप एक बार सीख गए दोस्तों, आपको सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी नहीं होगी, ठीक है। आप तुरंत पकड़ लोगे कि ये टेंस जो है ये कौन सा टेंस में, कोई पूछेगा अरे ये तो कौन सा टेंस में है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में है, यूं समझ जाएंगे दोस्तों। बस इसको आप देखते रहिए, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट आता है, शैल विल आता है, बी, वर्ब वन, आईएनजी और ऑब्जेक्ट आता है। बस ये फॉर्मूला को हमको ध्यान में रखना है, और ये जो हिंदी में जो वाक्य होते हैं वो कैसे अंत होते हैं वो हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, बस इतना हमें ध्यान में रखना है, और तुरंत आप खोज लोगे, तुरंत आप पकड़ लोगे कि जो वाक्य है हिंदी में वो कौन सा टेंस में होगा, ठीक है। वो होगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो चलो मैं आपको बता देता हूं कि ये सेंटेंस को मैं कैसे जमाया हूं। इसी प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंस बनाइएगा, मैं तो यहाँ बहुत कम बनाया हूं ताकि आप बोर ना हो। तो मेरा काम क्या है कि आपको समझा देना है, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आपका काम है प्रैक्टिस करना, और उस पर आपको परफेक्शन लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब मैंने लिख दिया, बी जोड़ दिया यहाँ पर, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा, फिर आईएनजी जोड़ दिया, फिर यहां से यहां तक क्या जोड़ दिया, मैं ऑब्जेक्ट जोड़ दिया। तो ये बन गया क्या, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस या फिर अपूर्ण भविष्य काल में एक अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। वी शैल बी गोइंग टू यूएसए टुमारो, हम कल यूएसए जा रहे होंगे, ठीक है। तो यू बना हमारा सेंटेंस। चलो हम देखते हैं नेक्स्ट वाला को तुरंत। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, राधा, राधा किसी का नाम है, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में शैल विल, कोई हेल्पिंग वर्ब एक लगाना है तो हमने विल लगा दिया, उसके बाद में बी जोड़ दिया, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, उसके बाद में आईएनजी लगा दिया, उसके बाद में हम इधर जोड़ दिया ऑब्जेक्ट। तो यू बन गया क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस अपूर्ण भविष्य काल में, ठीक है। तो आप बहुत प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों, जब तक आपसे नहीं बनतेगा आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार वीडियो देखिएगा, लेकिन वाक्य बनाने के लिए एक बार सीख जाइएगा, ठीक है। तभी हमारा इंग्लिश इंप्रूव होगा, नहीं तो फिर हम नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। हमको ऐसा लगता है कि अरे यार ये टेंस 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 पढ़ पढ़ के हमारा दिमाग तो सठिया गया यार। अरे भैया जो बेसिक चीज है उसको हम नहीं जानेंगे तो फिर सीखेंगे कैसे। हम ये सोचते हैं कि एक ही बार यूं ट्यूटोरियल देख लेंगे अब हम सीख जाएंगे धड़ल्ले से, ऐसा नहीं है दोस्तों। सभी के लिए हमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। सभी के लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, राधा विल बी स्टडिंग एट होम, राधा घर में पढ़ाई कर रही होंगी, ऐसे बोलने के लिए हम इस वाक्य को उपयोग करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतना इजी तरीके से तो दोस्तों मैं आप लोगों को समझा रहा हूं दोस्तों, इतना तो हो जाना चाहिए कि अभी तक आपको समझ में हो गया होगा। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं रोज रेगुलरली अगर मेरे वीडियो को देखते हैं, यूं आपका टेंस जो है दोस्तों क्लियर हो ही जा रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट में जाकर के कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको
फिर से दोबारा बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है दोस्तों कि जो बेसिक है इंग्लिश स्पोकन का, इंग्लिश सीखने का जो बेसिक पार्ट है दोस्तों, वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है, अगर वो स्ट्रॉन्ग हो गया तो हम धीरे से अपना इंग्लिश यूं इंप्रूव होगा दोस्तों, फर्राटे के दार फिर इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चलो हम नेक्स्ट वाला सीखते हैं दोस्तों। इसमें हमें नेक्स्ट क्या सीखना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाने की सीखना है। आपको जैसे ही नेगेटिव बोलना होगा आपको समझ में आ गया होगा कि अभी करने वाला क्या है सर। ठीक है, तो यूं सीखते हैं चलो वो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स अभी हम सीखने वाले नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है। ठीक है, इस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है दोस्तों, मैं यूं बताते आ रहा हूं कि ये नेगेटिव सेंटेंस बनाने का जो तरीका है वो क्या है। बस हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को ढूंढना है दोस्तों। बस उसके बाद में क्या जोड़ना है, NOT नॉट जोड़ देना है। उसके बाद में वो सेंटेंस चेंज हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो वैसे ही हम करते हैं। सबसे पहले हमें ढूंढना होता है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ मैं फॉर्मूला लिखा हूं, चलो मैं उसको बताता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, शैल बी जो है वो क्या हेल्पिंग वर्ब आ गया। हेल्पिंग वर्ब के बगल में हमें क्या जोड़ना है, नॉट। उसके बाद बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, फिर ऑब्जेक्ट, बाकी सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ में एक सेंटेंस बनाए हो दोस्तों, उसको चलो हम चेंज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। हेल्पिंग वर्ब को ढूंढ करके नॉट जोड़ते हैं और उसे हम चेंज करते हैं कौन से सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस। तो चलो हम करते हैं उसको। ये हमें करना है नेगेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पर लिखा हूं, वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट एट 9 o'clock टुमारो। हम कल 9 बजे क्रिकेट खेल रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है दोस्तों, विल है। विल के बगल में हमें क्या जोड़ना है, नॉट जोड़ना है। तो चलो यूं जोड़ते हैं फटाक से, वी विल नॉट, मैंने जोड़ दिया नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट एट 9 o'clock टुमारो। ये बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इसको तो बच्चे जानते हैं दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट जोड़ना है, कौन नहीं जानेगा। ठीक है, तो ये होता है नेगेटिव बनाने का फॉर्मूला या फिर नेगेटिव बनाने का तरीका। वी विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट एट 9 o'clock टुमारो। हम कल 9 बजे क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। ठीक है, तो ये बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। आई होप आपको समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, ये तो बच्चों का खेल है। नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को ढूंढना है, उसके बाद नॉट जोड़ देना है। ठीक है, तो चलो हम तुरंत सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। यूं मैं बोला इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आपको दिमाग में तुरंत में क्लिक किया होगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए तो ये करते हैं। तो चलो हम उसको भी करके देखते हैं फटाक से। तो चलो हम सीखते हैं दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है। आप सभी को पता चल गया होगा कि कैसे बनाना है। ठीक है, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इसमें जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सीखना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सीखना है, और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सीखना है जिसका हमें जवाब देना पड़ता है। ठीक है, वो भी सीखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले यस या फिर नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने की सीखेंगे। आपको पता चल गया होगा हेल्पिंग वर्ब को वाक्य में ढूंढना है, जहां भी वो उठाना है उसको और वाक्य के शुरू में लिखना है दोस्तों, तो वो बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलो हम यू करके देखते हैं। उसके पहले मैं बता दूं इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले इसको बता दूं, सबसे पहले यस या नो टाइप वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए भी बस इतना ध्यान में रखना है दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद तुरंत हमें क्या ऐड करना है, NOT नॉट। ठीक है, तो वही मैंने किया है। सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब लिखा है, उसके बाद में क्या लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है, फिर नॉट ऐड किया है, फिर बी ऐड किया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, फिर ऑब्जेक्ट लिखा है। तो उसके बाद में जिसका आंसर हमें देना है होता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर बी, उसके बाद वर्ब ING, फिर ऑब्जेक्ट हम लगाते हैं। तो चलो हम इसको तुरंत चेंज करने के लिए सीखते हैं। ठीक है, आपको यू में समझा देता हूं। यहां पर हम एक बनाते हैं क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं और वो बनाते हैं सीता विल बी ईटिंग अ मैंगो। इसको हमें चेंज करना है क्या में, इंट्रोगेटिव में। तो उसको हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले ढूंढेंगे हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब, उसको उठा करके तुरंत लिखेंगे इधर, क्या लिखेंगे, विल। तो इसको हम क्या चेंज कर रहे हैं,
विल सीता बी ईटिंग अ क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, यहाँ टी आएगा। सीता विल बी ईटिंग अ मैंगो, सीता एक आम खा रही होंगी, तो इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, विल सीता बी ईटिंग अ मैंगो, ठीक है। इसके हिंदी में क्या जाएगा, क्या सीता एक आम खा रही होंगी, खा रही है तो यस बोलेंगे, नहीं खा रही है तो नो सर आई एम नॉट ईटिंग सर, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। नो सर आई एम नॉट ईटिंग अ मैंगो, ऐसे बोलेंगे। तो चलो हम सीखते हैं नेक्स्ट वाले इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। बस हमें सब्जेक्ट के बाद नोट ऐड करना है, इसमें ढूंढना है सब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ेगा, नोट ऐड करना पड़ेगा, तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बदल जाएगा। तो चलो हम बनाते हैं, अरे भैया इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो इसको बनाते हैं, तो क्या बन जाएगा वो, विल सीता, गलत, विल सीता नॉट बी ईटिंग अ मैंगो, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। विल सीता, अरे लगाना भूल गया, विल सीता नॉट बी ईटिंग अ मैंगो, क्या सीता एक आम नहीं खा रही होंगी, तो ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो चलो दोस्तों अभी हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जिसका हमें जवाब देना पड़ता है, उत्तर देना पड़ता है, ठीक है। तो चलो बने रहो, अभी मैं तुरंत सिखाता हूँ, यूं सिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है दोस्तों, बस हमें सबसे पहले ध्यान में रखना है उस सेंटेंस का क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब ऐड कर देते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब वन, आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट हम लगाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। पहले हम यही चीज को सीखते आ रहे हैं, बस हमें हेल्पिंग वर्ब को तो बदलना है दोस्तों, उसको तो कोई भी चीज कोई भी बदल सकता है, ठीक है। तो अगर आप हमारे वीडियो को बार बार देख रहे हैं तो आपको इतना कंफर्म हो गया होगा कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब आने वाला है, ठीक है। तो अभी हम सीखेंगे ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाया दोस्तों, तुरंत उसको हम चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जिसका जवाब देना हमें पड़ेगा। सीता विल बी ईटिंग अ मैंगो, सीता एक आम खा रही होंगी। अब सीता क्या कर रही होंगी, ऐसे बोलना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब को देखना है और उसमें क्या काम किया जा रहा है। तो क्या के लिए हमें पहले वर्ड ढूंढना पड़ेगा इंग्लिश में, क्या को क्या बोलते हैं, बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या ऐड कर देंगे, व्हाट, ये कैसा हैंडराइटिंग में लिख रहे हो सा कचरा वाला, व्हाट, ठीक है, व्हाट, पहले व्हाट लिख दिए, व्हाट के बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, व्हाट विल, सब्जेक्ट लगाना है, व्हाट विल सीता, व्हाट विल सीता, फिर बी डूइंग, व्हाट विल सीता बी डूइंग। तो ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसका जवाब क्या आएगा, ईटिंग मैंगो, ठीक है। तो अगर हमें ये बोलना है कि सीता क्या कर रही होंगी, ठीक है, तो कैसे बनेगा इसका, व्हाट विल सीता बी डूइंग, उसका जवाब क्या आएगा, सीता विल बी ईटिंग अ मैंगो, सीता क्या कर रही होंगी, सीता आम खा रही होंगी, सीता एक आम खा रही होंगी, ऐसे जवाब हमें मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो दोस्तों, अब मजा भी आया होगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अगर मजा आ रहा है ना, तो आप एक काम करना मत भूलिएगा, वो काम क्या है दोस्तों, कि आप सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा, उसके बाद बेल बटन को दबाने के लिए मत भूलिएगा, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए, ठीक है, रोज दिन मिलते जाए, जब भी मैं अपलोड करता हूँ वीडियो तुरंत आपको मिलते जाए। और इसी तरह के मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो फिर नोटिफिकेशन नहीं आएगा और आप वीडियो मिस कर जाएंगे, इसीलिए, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, वंदे मातरम।